हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। आज अपन कर रहे हैं कंटिन्यू क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कुछ वीडियो अपन पहले बना चुके हैं और अब जो अपना है आज का वीडियो जो टॉपिक होने वाला है द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815, यानी जब अपन ने बैटल ऑफ वाटरलू पढ़ा था नेपोलियन का, ठीक है, उसके बाद में कंजर्वेटिज्म जो है वो न्यू कंजर्वेटिज्म में कैसे कन्वर्ट हुए। मतलब पहले अपन ये देखेंगे कंजर्वेटिव्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना यही से बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कंजर्वेटिज्म क्या है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे रिवॉल्यूशनर्स, ठीक है। रिवॉल्यूशनर्स में एक शब्द आएगा लिबरल, ठीक है। लिबरल का बेसिकली मीनिंग होता है फ्री। जब इसके आगे आईएसएम लग जाएगा तो ये बन जाएगा लिबरलिज्म। आईएसएम मतलब अब आप कहेंगे सर अपन ज्यादातर बहुत सारे वर्ड्स के आगे अपन देखते हैं आईएसएम, किसी भी वर्ड के आगे अपन आईएसएम जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आईएसएम मतलब होगी एक आइडियोलॉजी। लाइक कंजर्वेटिज्म नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, रेडिकलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, सेकंड चैप्टर था ना हिस्ट्री का। तो आईएसएम मतलब अपना आइडियोलॉजी। तो यहां अपन देखेंगे कि कंजर्वेटिव जो नए थे उनकी क्या आइडियोलॉजी थी आफ्टर 1815, यानी बिफोर 1815 और आफ्टर 1815। फिर अपन इसी चैप्टर में कंजर्वेटिज्म और जो लिबरल्स है इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अपना टॉपिक स्टार्ट। तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं अपन न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद। तो क्वेश्चन यहां से ये बन रहा है कि बिफोर 1815 क्या था, तो वो भी देखेंगे अपन। आप पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं बिफोर 1815 जो अपने कंजर्वेटिव्स थे वो क्या थे, या बिफोर 1815 यानी 1815 को क्या होता। आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो याद करिए कि 1815 को क्या हुआ था। फ्रांस की अगर अपन बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था। 1815 में एक बैटल हुआ था, प्रेप ग्रुप वर्सेस नेपोलियन। तो उसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन हार गया था प्रेप ग्रुप से। देन उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझिए कंजर्वेटिज्म इस शब्द को। तो कंजर्वेटिज्म शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, कंजर्व और आईएसएम, ठीक है, यानी कंजर्व और आईएसएम। तो कंजर्वेटिव्स जो है, कंजर्वेटिव्स है उसके शब्द के आगे अपन ने आईएसएम लगा दिया तो ये बन गया कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो अब कंजर्व कौन है, तो आप देखेंगे जो अपन ने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री में अपन ने देखा कि जो भी अपनी हिस्ट्री के अंदर सिस्टम थे अपन ने देखा कि क्या है, लगभग सारी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट किसमें है, मोनार्क में है। कहीं अपन ने एक दो जगह डिक्टेटर पढ़ा। तो जो मोनार्क थे जो उस सोसाइटी को, यानी अपन बात कर रहे हैं अगर नाइन्थ की, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, जो क्लर्जी और नोबल्स थे, वो जो लोग थे वो आते थे कंजर्वेटिव्स में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट जो जैसी चल रही है, जो अभी एम्पायर है, ठीक है, नेशन स्टेट कहीं नहीं है, एम्पायर से एम्पायर चल रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही पब्लिक के पास कोई राइट्स होने चाहिए। जो प्रिविलेज फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिले हैं वो उनके पास होने चाहिए, उनकी कोई उनको उनसे छीनने वाला नहीं होना चाहिए। वो जो सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो थे कंजर्वेटिव्स, और उनके आगे अपन ने आईएसएम लगा दिया। मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी थी, कंजर्व लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो होगी अपनी कंजर्वेटिज्म। तो ये अपन ने देखा कंजर्वेटिज्म शब्द का मतलब। अब अपन ने देख लिया 1815 से पहले और 1815 के बाद, दो वर्ड है अपने पास, यानी न्यू कंजर्वेटिज्म। पहले कंजर्वेटिज्म थे फिर न्यू कंजर्वेटिज्म। तो देखो अपन ने देखा बैटल ऑफ वाटरलू से पहले क्या होता है, सब जगह मोनार्की फॉर्म चल रही होती है, नेपोलियन आता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसको अपने अंडर में ले लेता है और डिक्टेटरशिप को डिक्लेयर कर देता है। तो उससे पहले 1815 से पहले वो सारी कहानी हुई, लेकिन नेपोलियन ने काफी ऐसे सारे चेंजेस करे जिनकी वजह से पब्लिक को, ठीक है, उनकी जो हैबिट हो गई या पब्लिक को लगा कि हाँ इससे भी कुछ आगे हो सकता है। उनकी सोचने की जो कैपेसिटी थी, उनका सोचने का जो पावर था वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो इसकी वजह से जो कंजर्वेटिज्म है उनकी आइडियोलॉजी भी थोड़ी बहुत चेंज हुई। तो आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू उनकी जो आइडियोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, उसके बाद न्यू कंजर्वेटिज्म बने। और ये कंजर्वेटिज्म क्या चीज थे अपन इन दो सेंटेंस से समझ सकते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म को। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व, ठीक है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते थे, क्या प्रिजर्व करना चाहते थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो ओल्ड टाइमिंग से चलते आ रहे, ट्रेडिशनल अपनी जो
परंपराएं हैं, ठीक है, अपन जिनको कह सकते हैं अपनी जो हेरिटेजेस है, ठीक है, उनसे रिलेटेड, तो वो क्या थे, लाइक प्लेसेस है, ठीक है, या फिर जो भी किंग्स जो है उन्होंने कोई टेम्पल्स वगैरह बनाए हैं, कोई जो उनके फोर्ट वगैरह बनाए हैं, वो सारी जो हेरिटेज अपने इंस्टीट्यूशंस है वो, ठीक है, ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट में वो मोनार्क है उसकी जो है ये, और सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व, और वो जो सोसाइटी यानी अपन कह सकते हैं जो सोसाइटी में वो तीन टुकड़े है ना, एक तरफ एरिस्टोक्रेसी, एक तरफ पीजेंट्री है ना, एरिस्टोक्रेसी के पास बहुत ज्यादा प्रिविलेज है, पीजेंट्री के पास कुछ नहीं, तो वो जो सिस्टम है वो कंटिन्यू चलना चाहिए, प्रिजर्व रहना चाहिए, उसको कोई भी छेड़छाड़ करने वाला नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या है, मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। अब ये क्या कह रहे हैं, ये तो है जो है, लेकिन हमें भी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, जो अपन पहले टाइम से चले आ रहे थे, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, चल रहे हैं, लेकिन कुछ हमें भी टाइम के साथ चेंज अपडेट होना चाहिए, है ना, चेंज नहीं अपडेट। तो यहां वो अपडेट की बात कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल, तो ये क्या करेंगे, अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट उनको क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी, ये इनकी सोच थी, जो न्यू कंजर्वेटिव्स आए थे। तो अब क्या हुआ इनके अगेंस्ट, ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है अपना द रिवोल्यूशनर्स। रिवोल्यूशन मतलब, ठीक है, क्रांति, एक लार्ज स्केल पे किसी भी चीज को चेंज करने के लिए जो मूवमेंट किया जाता है वो होता है रिवोल्यूशन। तो अब जो रिवोल्यूशन करने वाले थे, हिंदी में अगर बात करें तो इनको बोलते हैं क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी कौन थे, तो सबसे पहले आप समझिए कि क्रांतिकारी सबसे पहले जब ये आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही थी, उसी टाइम में एक आइडियोलॉजी और स्प्रेड हुई, लिबरलिज्म। क्या आइडियोलॉजी स्प्रेड हुई, लिबरलिज्म, और उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स वो क्या होते थे, लिबरल्स होते थे। और बेसिकली अगर बात करें लिबरल वर्ड का मीनिंग, तो वो होता है फ्री, मतलब फ्रीडम। अपन कह सकते हैं लिबरलिज्म का मतलब आजादी की फीलिंग, जो मोनार्क फॉर्म से आजाद होकर खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, ठीक है, नेशनलिज्म से रिलेटेड ही है, लेकिन नेशनलिज्म में वो केवल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं, और ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि हम अपने आप आजाद हो जाएं, हम जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है, इंडिपेंडेंट इनको चाहिए थे। तो अब क्या कर रहे हैं, इनके लिए इन्होंने क्या किया, इनके लिए जो लिबरल्स लोग थे, ठीक है, इसके लिए फ्री होने के लिए, ये जो फ्रीडम पाने के लिए, ये जो इंडिपेंडेंट थे होना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, बिगन टू ऑपरेट अंडरग्राउंड। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिफोर 1914 जितनी भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो भी यूनियंस थी वो बैन थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अंडरग्राउंडली जो है, ये लिबरल्स जो होते हैं, ये इनका जो ग्रुप होता है, ये सोच को जो फॉलो करने वाले थे, वो अंडरग्राउंडली ऑपरेशंस जो है, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, ऑपरेशंस अंडरग्राउंडली जो है स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अंदर सेम मेन बड़ा जो नेम है वो किसका आता है, वो आता है अपना जूसेपी मजीनी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जूसेपी मजीनी कौन है, तो जूसेपी मजीनी का थोड़ा सा लाइफ अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं। उससे पहले आपको एक बता दूं मैं, ये क्या थे जूसेपी मजीनी, ये एक लिबरलिज्म को सपोर्ट करने वाले थे, और अपन बात कर रहे हैं कंजर्वेटिज्म की, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म में को सपोर्ट करने वाला एक बंदा था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक आपको पूरी हिस्ट्री में काफी जगह मिलेगा जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक, क्योंकि ये क्या था, एक फिलोसफर था, ठीक है, एक चांसलर था, ऑस्ट्रियन चांसलर था, और ये क्या कर रहा था, ये कंजर्वेटिव्स थे उनको सपोर्ट करने वाला था। तो ये हमेशा क्या करता रहता था, किसी की भी जो है मतलब बारे में उठपटांग कुछ भी कहता रहता था। तो ये क्या कह रहा है, ये जूसेपी मजीनी के लिए कह रहा है, द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है, जो कंजर्वेटिज्म द्वारा चलाया जा रहा है, फॉलोड किया जा रहा है, उस ऑर्डर के लिए सबसे खतरनाक एनिमी है कौन, जूसेपी मजीनी। कौन कह रहा है, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। ये कोटेशन आ सकता है रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई ये कोटेशन किसका है और किसके लिए कहा है। तो बात कर लेते हैं आगे जूसेपी मजीनी के लिए। तो जूसेपी मजीनी कौन था, जूसेपी मजीनी का जिनोवा के अंदर 1804 में इसका बर्थ हुआ था, 1807 में इसका बर्थ हुआ था जिनोवा के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, इसके बाद ये शुरू से ही सेंड इनटू एक्साइल इन 1831 में क्या किया इसने, ये लिबरलिज्म की जो फीलिंग है वो अंडरग्राउंडली स्प्रेड कर रहा था, लोगों में इंडिपेंडेंट की फीलिंग पैदा कर रहा था। तो वहां का जो रूलर था उसे उसके बारे में पता चल गया, तो उसे 1831 के अंदर एक्साइल कर दिया गया, मतलब देश निकाला दे दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया उसको। क्यों, क्योंकि अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लुगेरिया, ठीक है,
लिगुरिया। तो लिगुरिया के अंदर इसने क्या किया, रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करवाने की कोशिश की, वहां पे रिवॉल्यूशन की जैसी एक्टिविटीज करवाने की कोशिश की, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चेंज करवाने की कोशिश की, इसलिए उसे 1831 में वहां से निकाल दिया गया। अब उसने क्या किया, वहां से निकलने के बाद उसने कुछ सोसाइटीज बनाई, यंग इटली एंड यंग यूरोप, ये दो नाम से उसने जो है सीक्रेट सोसाइटीज, ओपन नहीं, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। और इस सीक्रेट सोसाइटीज को अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन जर्मनी की और इटली की और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो इटली की यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, उस टाइम अपन पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे भी। तो अपन देखते हैं कि ये जो लिबरल्स थे यानी यूसीपी मजीनी और उनके जो फॉलोवर्स थे वो किस चीज में बिलीव करते थे, ही बिलीव दैट, वो किस में बिलीव करते थे, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचर यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, किसमें ये करते थे कि गॉड जो है उन्होंने क्या किया भाई, गॉड ने जो नेशंस है उसको कैसे इंटेंड किया है, टू बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड का एक नेचुरल यूनिट है उसके रूप में गॉड ने जो है नेशन को इंटेंड किया है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, मोनार्क वगैरह जो भी इनको हटाना चाहिए और हम जो मैनकाइंड से उनको मिलके ही उनका एक यूनिट बना करके ही हमें हमारा जो नेशन है उसका मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। तो ये सारा सिस्टम जो है अपन जो है वो देख रहे हैं किसके ऊपर, रिवॉल्यूशनर्स के बारे में। तो अब देख लेते हैं कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, कंजर्वेटिज्म और लिबरल्स के बीच में डिफरेंस। तो देखिए बात करें अपन लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, ये कौन है, ये कंजर्वेटिज्म आप मान सकते हो जो राजा महाराजा के लोग हैं वो लोग, मतलब जो क्या चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलता है, क्योंकि अगर उनकी बंद हो गई तो वो क्या करेंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा, भूखे मरेंगे वो लोग, है ना। तो इनको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे टैक्सेस बंद हो। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कॉमन पीपल है, ये वो लोग हैं जो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट या अपन कह सकते हैं राजा महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ये है आम जनता। ठीक है, तो अब कॉमन पीपल क्या करेगा, कॉमन पीपल क्या चाहता है कि मोनार्क से जितने भी इनको जो प्रिविलेज मिले हुए हैं वो इनसे हटे। ठीक है, जो हमारे ऊपर जो भी ये डोमिनेटेड है हमारे ऊपर, वो डोमिनेटेड इनका जो सिस्टम है जो भी इन्होंने लागू कर रखा वो हटे। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे, ये इंडिपेंडेंट चाहते थे और ये क्या चाहते थे कि जो चल रहा है वैसे चलिए, कोई चेंजेस नहीं हो। ये चाहते थे कि सोसाइटी में सब कुछ चेंज हो, पब्लिक चलाए नेशन को, ना कि मोनार्क चलाए। तो क्लियर।